परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गौ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। इस देश को भारत करके नाम था पहले, अभी भी बोला थे शायद। अभी हिंदुस्तान कुछ नया नाम दे दिया लोग। और इंडिया अंग्रेजी नाम जो है वो ग्रीक क्या बोलते हैं, ग्रीक लोगों ने दिया। तो ये भारतवर्ष ये भरत नामक एक राजा थे पहले जमाने में। बहुत सारे भरत हुए इतिहास, वैदिक पौराणिक इतिहास में देखेंगे तो एक तो वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो रामायण में। और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। तो अभी हम लोग भरत के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, वो वृषभदेव के पुत्र थे। ये वृषभदेव वो भगवान के अवतार है। उन्होंने शिक्षा दी है। वो उन शिक्षाओं को पंचम स्कंद में हम लोग श्रीमद् भागवत के या भागवत पुराण के पंचम स्कंद में पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा देते, पुत्रों को, उनका 100 पुत्र थे, उनमें से भरत एक है। तो उन 100 पुत्रों में 80 पुत्र क्षत्रिय बन जाते हैं और भरत भी क्षत्रिय थे, राजा थे। 81 फिर 10 लोग ब्राह्मण बने और फिर बचे हुए 9 वो परमहंस बन जाते हैं। सो नवयोगेंद्र। ऐसे 100 पुत्र थे। उन पुत्रों को वो शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा मतलब वो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं उनको। तो उन्होंने एक श्लोक बताया, बहुत सारे श्लोक बताया। वो एक श्लोक है, नायम देह बाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते विर्भुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन तो सिर्फ तो उस इंद्र तृप्ति जो सूरों के लिए भी, मल खाने वाले सूरों के लिए भी उपलब्ध है, उसके लिए खड़ी मेहनत करने के लिए नहीं है मनुष्य जीवन।
तो मनुष्य जीवन में दिव्य तप करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का मतलब हे पुत्रों, अपने पुत्रों को बोल रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा जो चेतना है या अस्तित्व है शुद्ध हो सके। उस अस्तित्व को शुद्ध करने से क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आपको क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसे वृषभदेव कहते हैं। तो ना अयम देहम, अयम देहम मतलब इस मनुष्य शरीर, दलों के, तो मनुष्य समाज में कष्टान कामान रहते गुरुजा में। तो हम लोग कड़ी ही मेहनत करते हैं, किसके लिए? कुछ इंद्र तृप्ति के लिए। इंद्र तृप्ति मतलब खाना पीना सोना मैथुन करना और रक्षा करना। तो इनको विषय कहते हैं, विषय वस्तु, इंद्रियों को तुष्ट करना, तो उसको इंद्र तृप्ति कहते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल परसों। तो वो किसके लिए भी उपलब्ध है? विड़भुजा में। तो विड़भुजा मतलब तो मल खाने वाले स्वर, स्वरों में भी अलग अलग स्वर होते हैं। कुछ जंगली स्वर होते हैं ना, आप जानते हैं, वो जाके फसल को खाते हैं। और कुछ मल तक खाने वाले स्वर होते हैं। तो हर एक योनि में, जो हम लोग निचले योनि, सुअर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, तो सब जगह हम लोग और सभी जीव क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं। तो ये इंद्र तृप्ति, इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं। ठीक है, शरीर के लिए कुछ ये शारीरिक दैहिक आवश्यकताएं हैं, तो ये सब करना चाहिए। हम इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो सब लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें भौतिक सुख मतलब इन चार क्रियाओं में, कार्यों में आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, उसको ही भौतिक सुख कहते हैं। तो भौतिक जीवन मतलब क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, यही है। तो उसमें सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। तो आधुनिक मनुष्य विशेष करके वो क्या कर रहा है? बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या करने के लिए? अच्छा खाने के लिए, अच्छा सोने के लिए, मैथुन करने के लिए और रक्षा करने के लिए बहुत ही घोर संघर्ष में लगा है। आप जब देखते हो, आपको पता होगा कि बड़े बड़े शहरों में, वो मुंबई जैसा शहरों में सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो लोग, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, जल्दी तैयार होकर लोकल ट्रेन में प्रवास करना शुरू करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी 3 घंटा भी प्रवास करते हैं। फिर दफ्तर में पहुंच जाते हैं, फिर काम करते हैं 6 बजे तक 6 बजे तक 7 बजे तक, फिर से 2-3 घंटा ऐसे ट्रैवल करके आना, आके थोड़ा खा के फिर से सो जाना। तो ऐसे मेहनत करते रहते हैं दिन भर। तो किसके लिए हम लोग करते हैं? वही सुख के लिए जो कुत्ते बिल्ली और सुअरों के लिए भी उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं कि जब सुअर मल खाता है तो वो सुखी नहीं है, वो बहुत तकलीफ से, बहुत भारी हृदय से खा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत आनंद से, सुख से खाता है। हमें जब हम लोग हलवा खाते हैं या कोई होटल में खाते हैं, तो जितना सुख मिलता है उतना ही सुख उनको ही मिलता है। तो प्रहलाद ने उन्होंने बताया था, सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नतः। वो कहते हैं सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्य, ऐन्द्रिय सुख, ये इंद्रिय सुख जो है, दैत्य मतलब वो अपने असुर जो मित्र थे, प्रहलाद आप जानते हैं ना, प्रहलाद वो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और उनके साथ गुरुकुल में अन्य असुरों के जो पुत्र है वो पढ़ते थे। वो लोग भी आगे तैयारी कर रहे थे, आगे बड़ा बड़ा असुर बनने के लिए। लेकिन प्रहलाद क्योंकि नारद मुनि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, इसलिए वो महान भक्त बन गए। जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तभी नारद मुनि उनको भागवत सुनाए, श्रीमद् भागवतम। तो उसके कारण वो बहुत महान भक्त बन गए। तो वो कहते हैं सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्य देह योगे न देहिनाम, सभी योनि में ये ऐन्द्रिय सुख उपलब्ध है। तो सर्वत्र लभ्यते दैवात्, सब जगह उपलब्ध है।
ऐसा नहीं कि जब कुत्ता रास्ते के ऊपर सो जाता है तो उसको सोने का जो आनंद है वो नहीं मिल रहा। सोने के बाद हम लोग भी भूल जाते हैं बहुत बड़ा, हाँ क्या हूँ, गांधी हूँ, नेहरू हूँ, ब्रह्मा हूँ, इंद्र हूँ, चंद्र हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, सब भूल जाते हैं हम लोग सोने के बाद। और कुत्ता भी सोने के बाद सब भूल जाता है, मैं कुत्ता हूँ करके वो सो जाता है। वही सुख है जो हम लोग सुख में करते हैं। तो सर्वत्र लभ्यते दैवात्। या रास्ते के ऊपर कुत्ता वो अपने कुत्ते के साथ मैथुन करता है, तो या हम लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में करते हैं, वही है, कोई अंतर नहीं है, प्रिंसिपल इज सेम। तो वही सुख है, इसलिए तला सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुर्गम अयत्नतः। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मेहनत मत करो, भौतिक सुख के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दुख आता है, आप दुख के लिए मेहनत करते हैं, यथा दुर्गम अयत्नतः। इसका अर्थ क्या है, दुख के लिए हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, फिर भी दुख आ जाता है। वैसे ही भौतिक सुख भी क्या है, अपने आप आ जाएगा, उसके लिए हमें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। तो ऐसे प्रहलाद वो समझाते हैं। तो वेद में ये सभी अवेलेबल है। ऐसा लगता है कि ये वेद शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में इतना कठोर वाक्य क्यों बताया गया। मल खाने वाला सुअर, यहाँ पर हम लोग हरे कृष्ण केंद्र में आ गए, थोड़ा अध्याय कृष्ण की लीला के बारे में कथा सुनने के लिए, ये क्या मल के सुअर के, मल खाने वाला सुअर के बारे में चर्चा करने लगे। तो ऐसा क्यों बताया जाता है, क्योंकि विशेष करके आधुनिक समाज उसके उस स्तर पर गिर गया है। आप लिटरली इसको ले सकते हैं, लिटरली आप समझते हैं यथारूप, ऐसा नहीं कि ये बड़ा चढ़ा के बताया गया है। आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या है, पानी नहीं है ना, पानी का समस्या है। तो अभी पिछले साल वो केप टाउन नामक साउथ अफ्रीका में एक टाउन है, तो वहां पर पूरा पानी खत्म हो गया, पूरा। जैसे आप लोग पेट्रोल भरते हो अपने गाड़ी में, वो लोग लाइन लगा के हर एक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी कुछ ऐसे वितरण करने लगे वो लोग। तो बड़े बड़े शहरों में अभी क्या हो गया, पानी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं। वो टॉयलेट से जो पानी जाता है उसको रिसाइकल करके फिर सप्लाई करेंगे अभी। हमने सुना बेंगलोर के पास, क्योंकि हम वहां पर रहते हैं, उसके नजदीक रहते हैं, बेंगलोर के नजदीक, तो वो एशिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट वहां पर अभी तैयार हो रहा है ऐसे, क्योंकि पानी नहीं है। तो हम लोगों को स्वर्ग बना दिया ना ये लोग, वही टॉयलेट का पानी, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा साफ करके दिखेगा, बहुत साफ। तो इसलिए ऐसे आधुनिक समाज क्या है, वो गिर गया, उस स्तर पर गिर गया अभी। तो सब लोग जो औकुप भी करते हैं, सब यही इसी चीज के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए करते हैं, जो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। तो हम लोग, तो ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। और पशु लोग इन चीजों को बहुत आसानी से, हमसे भी आसानी से करते हैं। अभी एक पंछी को फल खाना है, आपको आम खाना है, तो कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है, जाके मार्केट में उसको लेके आके बहुत सारा चीज करना पड़ता है ना। लेकिन एक पंछी को आम खाना है तो क्या कर सकता है, आसानी से उड़ के जाता है, खा के चला जाता है उसको, है ना। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्यों को क्या है, ये इंद्रिय भोग में ही लिप्त नहीं रहना है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है मनुष्यों के लिए। लेकिन पशु के लिए, पक्षी के लिए, उनका जीवन, क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक चिंतन बना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको क्या है, उनको वो योनियों को सिर्फ इंद्रिय भोग ही बताया गया। वो प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसे है। तो मनुष्यों को क्यों इतना तकलीफ दिया गया है इन चीजों को करने के लिए, ताकि ये लोग
ये कष्ट को सहन ना करते हुए कम से कम ये लोग ये इंद्रिय भोग को त्याग दे, छोड़ दे, तो आध्यात्मिक जीवन में लग जाए। तो इसलिए ऐसे प्रकृति व्यवस्था, मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं। तो ऋषभदेव कहते तपो दिव्यम, तपस्या, दिव्य तपस्या में लगना चाहिए। तपस्या का क्या अर्थ है? तपस्या हाँ स्व इच्छा से एक ऊंचा उद्देश्य के लिए, स्व इच्छा से क्या करना, मन और शरीर को तकलीफ देना। ऊंचा उद्देश्य मतलब क्या है? एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या है? मन और शरीर को तकलीफ देना। तो इसका अर्थ क्या है? सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के क्या करना, नहा के सभी आध्यात्मिक कार्य में लग जाना। पहले जमाने में बहुत सारे तपस्या करते थे, हिमालय में जाते थे, वहां पर 0 डिग्री, 0 से भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत शीत वातावरण में वो लोग बहुत तपस्या करते थे। तो ऐसे बहुत तपस्या करते थे। तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब लोग तपस्या करते हैं। मनुष्य हमेशा ये भागदौड़ करके मेहनत करना, तो ये तकलीफ दे रहे हैं ना हम लोग मन को और शरीर को, है कि नहीं? तो एक दृष्टिकोण से सब लोग तपस्या में लगे, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं और ऊंचा उद्देश्य नहीं। इंद्र तृप्ति के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? तकलीफ उठा रहे हैं। अभी इतना धूप का सीजन, भुज में इतना क्या है, 44 डिग्री, इधर उधर भागते रहते हैं। आप शहर में आप देखेंगे तो दोपहर के समय में तो काम के लिए, अपना व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं शरीर को, तकलीफ, वो शांत नहीं बैठ रहे, तो आराम से सो नहीं रहे। लेकिन वो तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? वो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए वो दिव्य तपस्या नहीं है। तो भगवद गीता में तो बाद में 18वें अध्याय में वो तपस्या का भी अलग अलग जो सत्व रज तमो गुण में सब तपस्याओं का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। तो कई सारे तपस्या हो सकते हैं। तो सभी लोग तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं है। तो यहाँ पर ऋषभदेव अपने पुत्रों को तपो दिव्यम पुत्र का ऐसे बोल रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है? सत्वम शुद्धम, तो हमारा सत्व जो है, अस्तित्व जो है, वो शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व शुद्ध करना मतलब क्या है? हमारा चेतना को शुद्ध करना। तो चेतना के अनुसार हम लोग इस जगत में हमारा बर्ताव होता है, कार्यकलाप होता है। तो हम लोग चेतना मतलब क्या है? तो चेतना ये आत्मा का लक्षण है ये। और जब तक आत्मा शरीर में रहता है, हमारा शरीर क्रियाशील रहता है। तो वो चेतना क्या है? जब भौतिक गुणों के संपर्क में आ जाता है तो वो उसका प्रदूषण अलग अलग स्तर पर हो जाता है। तो जैसे उदाहरण तौर पर बारिश का पानी रहता है, तो ऊपर जब रहता है तो वो शुद्ध रहता है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत के संपर्क में आने के कारण, ये 3 गुण के संपर्क में आने के कारण सत्वरज हमारा जो चेतना है अशुद्ध हो जाता है। तो उस चेतना के अनुसार इनको कोष भी बताया गया है। जब ये प्रदूषित स्थिति को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय अथवा ज्ञानमय और विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे 5 स्तर का चेतनाओं का बारे में वर्णन किया गया। तो ये प्रत्येक जीव इस जगत में इस चेतना के अनुसार अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो जैसे अन्नमय कोश, वृक्ष जो है वो अन्नमय कोश में रहते हैं। अन्नमय कोश मतलब सिर्फ उनको थोड़ा पानी, जमीन से पानी मिल गया, अन्न मिल गया, थोड़ा मिनरल्स मिल गया तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। प्राणमय मतलब रक्षा करने की, खाना पीना सोने के साथ साथ क्या है, रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाते हैं। जैसे पशु पक्षी, पशु पक्षी आप देखा है ना, वो कुछ दानों को इकट्ठा करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, कोई आके मुझे मार रहा है क्या, ऐसे, क्योंकि उनके अंदर प्राणमय रक्षा करने की
प्रवृत्ति आ जाती। तो मनुष्य ज्ञानमय और मनोमय अथवा ज्ञानमय में होना चाहिए। इसका अर्थ है वो लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं करते हैं वो लोग पशु के स्तर पर गिर जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, रक्षा करना, खाना पीना सोना, जैसे पशु लोग करते रहते हैं, उस स्तर पर गिर जाते हैं लोग। तो आधुनिक समाज ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो इस पशु स्तर पर है। इसलिए अपने आप को, हमें हमारा चेतना को ऊपर उठाना है। इसके लिए दिव्य तपस्या करना पड़ेगा, हमारे अस्तित्व को, चेतना को शुद्ध करने के लिए, आगे जाने के लिए। और मूल चेतना जो है, शुद्ध चेतना, आनंदमय है, उसको ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। कृष्ण चेतना, कृष्णमती कहते हैं उसको। तो हम सभी जीवों का वो मूल स्थिति है। लेकिन भौतिक जगत में हम लोग अलग अलग स्तर पर गिर जाते हैं हम लोग। तो ऐसे हमारे अस्तित्व को, चेतना को, चित्त को शुद्ध करना है, हृदय को शुद्ध करना है। उसके लिए हमें दिव्य तपस्या करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि उसके कारण हमें ब्रह्म सुख, जो आध्यात्मिक सुख है, आनंद है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। ये विषय सुख, भौतिक सुख जो है, आहार निद्रा मैथुन का जो सुख है, और ब्रह्म सुख, वो दोनों तद विरुद्ध है, दोनों साथ नहीं चलते। मुझे ये भी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है, ऐसा नहीं होता है। इसको प्राप्त करने के लिए ये त्यागना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए इसको त्यागना पड़ेगा। तो लेकिन अंतर ये है, ये क्षणिक है और ये अनंतम शाश्वत है, दिव्य है। तो और हमारा मूल स्थिति है, क्योंकि हम सब लोग आध्यात्मिक जीव हैं। तो आध्यात्मिक वातावरण में ही, अपना स्थिति में ही हम लोग सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे ऋषभदेव बताते हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम लोग तंत्र ज्ञान में, तो मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है, तो आहार निद्रा, ये 4 चीज पशु भी करते हैं। तो वो भी एक श्लोक है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समान। ये हितोपदेश में ऐसे बताया गया। तो 4 चीज, आहार निद्रा भय मैथुन जो है, वो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जितना हद तक पशुओं के लिए ये मतलब जो सुख मिलता है इन 4 चीजों में, वही हमको भी मिलता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर मनुष्य, अभी एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पशु लोग इन 4 चीजों को हमसे भी कोई पशु अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे आहार, खाने का, वो जो हाथी है कितना खा सकता है, वो हर रोज 200 केजी घास खा सकता है। हम लोग खा सकते हैं क्या 200 केजी राइस खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। कभी कभी ये लोग, ये पशु जैसे लोग वो खाने का कंपटीशन करते हैं, है ना, बिरयानी खाने का कंपटीशन या ऐसे कुछ कंपटीशन करते रहते हैं मनुष्य समाज में। तो ये पशु जैसे लोग हैं ये, तो लेकिन फिर भी वो लोग भी हाथी जैसे नहीं खा सकते, है ना। तो या सोना है, तो क्या हम लोग वो पोलर बियर्स, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जहां पर सब हिम रहता है, बर्फ रहता है, वहां पर कुछ वो क्या बोलते हैं उनको, बियर्स, बालू रहते हैं, उनको पोलर बियर्स कहते हैं। वो एक बार सो गए तो 6 महीना सो जाते हैं। क्या आप लोग 6 महीना सो सकते हैं क्या? 12 घंटा सो लिया तो आपके सभी जो अंग है, शरीर के अंग, वो तकलीफ देने के लिए शुरू करते हैं। वो स्लीपिंग मतलब ज्यादा सो लिया तो बॉडी पेन शुरू हो जाता है ना। आपको पता है ना, वो आप कोशिश कीजिए चाहे तो। तो हम लोग वैसे सो नहीं सकते पोलर बियर के जैसे। या ये कबूतर होता है, दिन में 12 बार मैथुन करते हैं वो लोग। वैसे मनुष्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। या रक्षा करना, वो पशुओं में भी
पशु पक्षियों में भी अलग अलग रक्षा करने की बहुत टेक्निक्स रहता है, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो अलग अलग तरह के टेक्निक्स रहते हैं। तो ये चार चीजों को पशु भी कर सकते हैं। हमारे डार्विन महाशय ने कहा कि मनुष्य क्या है, सभी ये विकास, वो क्या बोलते हैं एवोल्यूशन में, सो एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, तो जीवों के विकास के जो श्रृंखला है उसमें मनुष्य क्या है, सर्वोच्च स्थान पर है। ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट एवॉल्व्ड लिविंग बीइंग ऐसे। लेकिन डार्विन ये नहीं कहता क्यों ये मनुष्य सर्वोच्च विकसित जीव क्यों है, ऐसे क्या वर्णन करता है क्या? नहीं करता है। क्योंकि मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुनी करना है। मनुष्य, आपका मनुष्य का क्या परिभाषा है, मनुष्य जीवन का क्या परिभाषा है, तो मनुष्य का क्या बर्ताव होना चाहिए? तो मनुष्य भी, क्योंकि आधुनिक समाज में सिर्फ मनुष्य लोग क्या करते हैं, सिर्फ आहार भय निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, तो ये पशुओं से कैसे श्रेष्ठ हो गए, ऐसे प्रश्न उठ सकता है ना। तो डार्विन तो ये इसका उत्तर नहीं दिया उसके अपने सिद्धांत में, अपने थ्योरी में। तो क्योंकि उनको ये चेतना के बारे में पता नहीं है, कैसे मनुष्य क्या है। तो हम बता रहे थे ना, चेतना अन्नमय प्राणमय मनोमय, और इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है, ये प्रश्न उठता है। तो पशुओं से कैसे श्रेष्ठ है, ये प्रश्न आता है ना अभी। तो क्योंकि ये चार चीज वो भी पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और कोई चीज पशु, कोई पशु इन चार चीजों को हमसे भी अच्छा कर रहा है। तो अभी प्रश्न उठता है मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है इन पशुओं से, कोई बताना चाहेंगे? हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल, हाउ डू यू थिंक दैट ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल? हाँ, मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, डिसीजन मेकिंग। एक आपके घर में कभी क्या है, आप दूध रखा किचन में, वो बिल्ली आना चाहते हैं, आके दूध पीना चाहते हैं, वो डिसीजन नहीं करता है, वो वेट नहीं करता, आप जाना किचन से बाहर जाने तक वेट नहीं करता है, या तुरंत ऐसे ही आ जाता है? उसके अंदर भी डिसीजन करने की शक्ति है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो डिसीजन, उसके अंदर डिसीजन करने की शक्ति नहीं है, तो वो फंस जाता था, है ना। लेकिन बिल्ली बहुत बुद्धि उपलब्ध, लेकिन वो बिल्ली भी सोच रहा है ना कब जाना है अंदर पानी दूध पीने के लिए। वो ठीक है। आप कोई और उत्तर देना चाहेंगे? मनुष्य समाज में भाषाएं हैं, ऐसे कोई बोलते हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं? स्पीच, बोलने की शक्ति। वो लोग भी सुबह वो उठेंगे, शाम को देखेंगे तो पंछी लोग भी वो आवाज करते रहते हैं ना, वो भी बोल रहे हैं। हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन वो लोग अपनी भाषा समझते हैं ना। भक्ति कर सकते हैं। और कोई उत्तर? हाँ, तो ये सब ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति किया है, ऐसे बोलते हैं। वी आर एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आधुनिक, अभी क्या है टेक्नोलॉजी में सर्वोच्च क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो डिजिटल इंडिया, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया बना रहे। सबको क्या करना? इंटरनेट उपलब्ध करना, यही मनुष्य का विशेषता है, ऐसे आधुनिक भारतवासी सोचते हैं, और हमारे नेता लोग भी सोचते हैं, है ना। इसलिए वो लोग क्या बनाना चाहते हैं? सबको इंटरनेट उपलब्ध करना, वो सर्वोच्च विशेषता है ऐसे। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो पशुओं में भी है। तो मैंने एक तरह के मछली के बारे में सुना था, उसके नाक के ऊपर ऐसा एंटीना रहता है।
कोई खतरा है तो वो सैकड़ों माइल तक वो दूसरे ऐसे ही मछली को वो कम्युनिकेट करते हैं। मैं नाम भूल गया वो मछली का, क्योंकि बहुत सारे मछली विषय अलग अलग प्रकार के मछलियां होते हैं, तो उनके अंदर वो क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, टेक्नोलॉजी इन नेचर, ऐसे पता नहीं अभी है क्या, अभी रहेगा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं लोग। तो वास्तव में जो भी हम लोग, तो मनुष्य समाज में टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज पशुओं में है या प्रकृति में है। उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ढूंढ के निकाल के बना के अपना नाम डाल देते हैं उसके ऊपर। तो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। या कोई कोई ऐसे बोल सकता है हमारे मनुष्य समाज में वी हैव ग्रेट मैनेजमेंट सिस्टम्स। हम लोग मैनेजमेंट में बहुत श्रेष्ठ है करके। तो चींटियां भी अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, आप देखें ना, वो एक ही लाइन में ऐसे चलते रहते हैं, है ना। वो लोग भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा मैनेजमेंट करते हैं वो लोग। या हमारा आजकल ये सब हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं ना, ये सब। कल कहाँ थे वो, कौन सा वो, शिवाराधन, अच्छा हाउसिंग कॉलोनी, सब कुछ स्ट्रेट लाइन में क्या है, घर बांधना, एक ही डिजाइन का घर बांधना, सब लोग मिलजुल के रहना, कुछ नियम होते हैं वहां पर कम्युनिटी में, समाज में। तो ऐसा नियम वो लोग, वी आर एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग दिस सिस्टम्स। लेकिन आप वो मधुमक्खी, आप क्या बोलते हैं उसको, हनी बीज मधुमक्खी, मधुमक्खी का वो क्या बोलता है, वो वेब होता है ना, तो उसमें भी बहुत सारा हाउसिंग कॉलोनी बहुत अच्छा बनाते हैं ना वो लोग भी, है कि नहीं। तो ये विशेषता है मनुष्यों का, बड़े बड़े शहर बांधना, बड़े बड़े रोड बांधना। वो रोड बांधते हैं हम लोग। चींटी भी क्या करता है, वो एक केमिकल छोड़ता है, वो दूसरा चींटी उसी के पीछे 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 आ जाता है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो रेनी सीजन में कभी कभी अंदर आ जाते हैं ना, घर के अंदर, और रेनी सीजन होने के बाद क्या है, वो बाहर चले जाते हैं, फिर अगला रेनी सीजन में फिर से वही आ जाते हैं वो लोग। उनको पता है कहाँ पर क्या है सब कुछ, क्योंकि उनका भी सिस्टम रहता है। तो ये सब विशेषता नहीं है मनुष्य समाज में। अभी हम लोग जो सोच रहे हैं आधुनिक समाज में, आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ये सब पशुओं में भी है। और अंत में वो हम लोग क्या, किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, किसके लिए उपयोग कर रहे हैं हम लोग, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। कुछ और चीज कर रहे हैं क्या। कभी कभी वो लोग हम चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं, दैट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ एडवांस ह्यूमन एडवांसमेंट। विशेष करके ये स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, क्या बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष विज्ञान ऐसे। तो ये इसको बहुत मान्यता दी जाती है। कभी कभी वो लोग, वैज्ञानिक लोग, यहाँ पर बेंगलुरु में वो इसरो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस ऐसे। सो वो लोग कुछ सैटेलाइट को या लॉन्च कर देते हैं, या इधर उधर वो लोग भेज देते हैं। वैज्ञानिक लोग, नासा बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका में। चंद्रमा के ऊपर मनुष्य को भेजना या मंगल ग्रह के ऊपर भेजना, इसको बहुत वो क्या बोलते हैं, मानव प्रगति का लक्षण मानते हैं। तो मनुष्य जाति के प्रगति का लक्षण मानते हैं। लेकिन क्या है ये, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब चीज। वहां पर जाके भी क्या किया, क्या अचीवमेंट। जब भी वो लोग नासा वाले या इसरो वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कुछ सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद, वो लोग रिपोर्टर्स पूछते हैं, आप लोग इतना सारा वो टैक्स पेयर्स का जो धन है, आप क्या किया, उसको उड़ा दिया। तो उसके बजाय आप कुछ सोशल वर्क कर सकते थे। तो वो लोग बोलते हैं हमारा देश का प्रगति का लक्षण है, हमें भी ड्रीम्स होना चाहिए ऐसे। कि दूसरे मूर्ख लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें भी उनके साथ क्या करना। या आजकल क्या है, सबके पास कार होना चाहिए। आपका अच्छा नया डिजाइन वाला कार है तो घर में आप क्या है,
बहुत ही प्रगतिशील माने जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कुत्ता 4 पांव के ऊपर भाग रहा है, आप लोग 4 पहियों के ऊपर भाग रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कॉम्पिटिंग विथ डॉग्स इज कंसिडर्ड एज एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो कुत्ते के साथ स्पर्धा करना, उसको हम लोग क्या समझते हैं? प्रगति समझते हैं। तो ये सब चीज प्रगति का लक्षण नहीं है। प्रगति का परिभाषा क्या है? जिस हद तक आत्मा जीव भगवान की ओर प्रगति किया, वो असली प्रगति है। तो मनुष्य जीवन में वो करना है। आप लोग कुछ बोल रहे थे ना, हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा करना है, भक्ति करना है मनुष्य जीवन में। तो इसलिए तो वास्तव में आप डार्विन भी देखेंगे तो वो मनुष्य का विशेषता को नहीं बताता है, क्या विशेषता है मनुष्यों में। तो क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनी करना है, तो मनुष्य से भी निचले जो योनि है, जीव जाति है, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग डार्विन को खंडन अलग अलग तरह से खंडन कर सकते हैं वैदिक दृष्टिकोण से। तो एक पहला एक वाद है उनके 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 तो उसके उनके अनुसार क्या विशेषता है। तो मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? हमें धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। तो उस श्लोक में बताया गया है मनुष्यों की विशेषता क्या है? वो धर्म है। तो धर्म क्या है? अभी हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, यही धर्म है? नहीं, यहां पर इस श्लोक में धर्म शब्द का परिभाषा है, अर्थ है नियमित जीवन बिताना, उसको धर्म कहते हैं। तो नियमित जीवन मतलब कौन नियम देता है? सुप्रीम कोर्ट जज नियम बताएंगे? उन्होंने नियम बना दिया विवाह के बाहर आप क्या है? क्या है? आप लोग यू कैन हैव रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशन विद आउटसाइड, उसमें कोई गलती नहीं। या विवाह के पहले आप क्या रह सकते हैं? स्त्री पुरुष क्या है? साथ में रह सकते हैं, ऐसा नियम बना है ना सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका अर्थ क्या है? वो धीरे धीरे वो विवाह शब्द जो है, विवाह का जो महत्व है वो खत्म हो रहा है। तो मनुष्य क्या बन रहे? पशु बन रहे। कुत्ते बिल्ली के समाज में ऐसा होता है क्या? विवाह नामक चीज होता है, वो दोनों कुत्ता कुत्ती आके एक दूसरे के ऊपर माला चढ़ा रहे, या वो अग्नि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मंत्र का पठन हो रहा है, ऐसे होता है क्या? नहीं है ना। तो जब मनुष्य नियम बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पशु के स्तर पर गिर जाते हैं। तो नियम क्या है? वो भगवान से आते हैं। तो इसलिए धर्म का अर्थ है, धर्म कौन देते बनाते हैं? वो भगवान देते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया है वो धर्म है। तो वो नियम भगवान ने जो नियम दिया है, वो कहां पर नियम दिया है उन्होंने? तो वेद शास्त्रों में। इसलिए वेद प्रणयितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति शुश्रुमा। जैसे अभी भगवद गीता में भगवान कृष्ण धर्म के बारे में ज्ञान बता रहे, वैसे ही सभी वेद शास्त्र भगवान नारायण से या कृष्ण से आते हैं। तो ये वैदिक नियमों को पालन करना धर्म है। ऐसे धर्म वैदिक वेद शास्त्रों से अनुसार जीवन बिताना क्या है? उसको धर्म कहते हैं। तो ये इसको नियमित जीवन कहते हैं। तो विवाह होना चाहिए। धर्म मतलब एक वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं उसको, आश्रम धर्म है। तो गृहस्थ आश्रम कहां से आरंभ होता है? वो विवाह से आरंभ होता है। विवाह करने से गृहस्थ आश्रम आरंभ होता है। तो ये सब नियमित जीवन इसलिए बताया गया ताकि हम लोग पशु से ऊपर उठे। जब हम लोग नियमित जीवन नहीं बिताते, धर्म नहीं है समाज में, तो क्या है? हम लोग पशु बन जाते हैं। तो आधुनिक समाज क्या है? पशुओं के समाज है, बस और कुछ नहीं। ये लोगों को, मूर्खों को ये भी पता नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट जज कौन है। वो लोग, उनको बहुत ऑनर दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा पशु है, बस उतना ही है और कुछ नहीं। वो स्कूल कॉलेज में हम लोग पशुओं को तैयार कर रहे हैं,
एक बड़ा पशु आके कुछ ऐसे नियम बनाता है, उसे ये थोड़ा बहुत जो भी मनुष्यत्व मानवता रहती है समाज में, वो भी खत्म हो जाता है और सब लोग पशु के स्तर पर गिर जाते हैं। तो इसलिए समाज में ऐसे धर्म होना चाहिए। तो धर्म मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ नियम होना चाहिए, सिर्फ रबर स्टैंप नहीं करना, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन कुछ नियम को पालन नहीं करना, ऐसा नहीं चलेगा। तो नियम क्या है? नियम वे शास्त्रों में दिया गया है। तो शास्त्र शब्द भी शश धातु से आता है। शश मतलब नियम। तो शश मतलब उससे ही शासन शब्द आता है, शस्त्र शब्द आता है। जब वैदिक शास्त्रों को पालन नहीं करते हैं तो शस्त्रों के द्वारा उनको पालन किया जाता है। तो ऐसे ये नियम है, इसको धर्म कहते हैं। तो ये लोग क्या है, तो आजकल समाज किसी को पता नहीं, ये सब ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य सिविलाइजेशन, अभी हम लोग सिविलाइजेशन शब्द है, तो सिविलाइजेशन का क्या डेफिनेशन है? नागरिकता, क्या बोलते हैं नागरिकता? तो रेगुलेशन, सिविलाइजेशन मीन्स रेगुलेशन। रेगुलेशन नहीं है तो क्या है, वो सिविलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो सामान्यतः तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग। तो अभी आप रास्ते के ऊपर जाते हैं, वहां पर भी कुछ नियम होते हैं ना, है कि नहीं? आप क्या है, लेफ्ट साइड में क्या करना है, ड्राइविंग करना है। पशु के लिए ऐसा नियम होता है क्या? कोई ऐसे भैंस वो रास्ते के ऊपर आ जाता है तो उसको बताया जाता है तुम लेफ्ट साइड में ही चलो करके, ऐसे नहीं है। तो मनुष्य समाज मतलब नियम होना चाहिए। तो ये लोगों को ये सब धर्म, नियम, मनुष्य मानवता क्या है ये तो पता नहीं है। कम से कम एक सोशल दृष्टिकोण से भी ऐसा नियम बनाने से पहले तुम आराम से विवाह विच्छेदन कर सकते हो। विवाह के बाहर क्या है, ऐसे आप संबंध रख सकते हो। विवाह से पहले साथ में रह सकते हो। तो कम से कम बच्चों के दृष्टिकोण से तो कुछ नियम देखो, सोचो। बच्चों का क्या होगा? तुम लोग अपना कोई स्त्री को पकड़ के चले गए, वो कोई पुरुष को पकड़ के चले गए, लेकिन बच्चों का क्या होगा? उनको कौन प्रेम देगा? उनको कौन? तो ये पशुओं का समाज है, कोई किसी के बारे में चिंता नहीं है। तो धर्म वर्म की दूर की बात, मैं धर्म के आधार पर अभी नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, बच्चों के दृष्टिकोण से भी ऐसे नियम बनाने से पहले कुछ सोचना चाहिए ना। और ये लोग बड़ा बड़ा जज बन जाते हैं और उनको बहुत ऑनर सम्मान देना चाहिए उनको। तो ये पशु समाज है। तो मनुष्य समाज ऐसे नहीं चलेगा। तो मनुष्य समाज में धर्म होना चाहिए। वो धर्म क्या है? जो भगवान ने जो नियम दिया है वो धर्म है। स्वयं भगवान भगवद गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो आधुनिक समाज में ये भेदभाव नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको आसुरी समाज भी बताया गया है, क्योंकि असुर लोग, नास्तिक लोग, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो लेकिन इससे कोई किसी का भलाई भी नहीं होगा, किसी का सुख नहीं होगा। जब पशु के स्तर पर प्रभुपाद जी कहा करते थे, आप एक रूम में कुछ कुत्तों को साथ में रख दिया तो क्या वो बहुत शांतिपूर्वक रहेंगे? वो लोग क्या करेंगे बताइए? एक दूसरों को काटेंगे? क्या वो आलिंगन करेंगे, चुम्बन करेंगे, बहुत शांतिपूर्वक रहेंगे वो लोग? नहीं, एक दूसरों को काटेंगे। तो यही होगा समाज में। तो हम लोगों को आध्यात्मिक चीज तो दूर की बात, कम से कम मनुष्य के स्तर पर तो आना चाहिए हम लोगों को। बाद में हम लोग देखेंगे आध्यात्मिक चिंतन करना क्या है कर। तो समाज में जब धर्म होता है, जब धार्मिक नियमों का पालन होता है, तब लोग नियमित जीवन बिताते हैं। तो समाज भी शांतिपूर्ण रूप से ढंग से चलेगा। और हमारे निजी जीवन में भी हम लोग क्या करेंगे? तो जब हमारा आहार, निद्रा, व्यायाम, मैथुन नियमित हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो हम लोग फिर हमारा चेतना ऊपर उठ जाती है।
तो मैं बता रहा था ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मनोमय मतलब ज्ञानमय। हम लोग चिंतन करना शुरू करेंगे, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में चिंतन शुरू हो जाता है। फिर आगे जाके हम लोग साधन भजन करके हम लोग सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न उठता है ना, आधुनिक भारत में ये भारत इतना ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र था, केंद्र बिंदु था पूरा पृथ्वी का, तो यहाँ पर इतना आध्यात्मिक ज्ञान था, धर्म था, क्यों लोग बहुत अभी भौतिकवादी बन गए? अभी सब कोई भी आध्यात्मिक तरफ उनको ये नहीं है, रुचि नहीं है। तो ऐसा प्रश्न उठता है ना, क्योंकि लोग क्या है, धर्म को पालन करना बंद कर दिया। तो जब धर्म को पालन करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा चेतना ऊपर उठता है। तो इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म है, तो आश्रम धर्म है, इसलिए विवाह है। तो मैथुन जीवन को नियमित करने के लिए क्या है, ये सभी आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वो गृहस्थ आश्रम कहाँ से शुरू होता है, विवाह से शुरू होता है। तो इसलिए विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विवाह के बिना साथ में जस्ट लाइक फ्रेंड्स। प्रभुपाद जी जब 1960 में और 17वीं सदी में जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वो कहते थे आप लोग अपने देश में स्त्री पुरुष जब साथ में रहते हैं तो आप लोग फ्रेंड्स बोलते हो, लेकिन हमारे देश में उनको क्या बोलते हैं, हम लोग वैश्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन आजकल अभी भारत में भी ऐसे ही हो गए, अभी ये लोग नियम भी बना रहे हैं। इतना प्रगति कर दिया अभी, क्योंकि आजकल भारत में क्या है, होलसेल इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। तो पूरा पाश्चात्य देश में जो लोग करते हैं उसको पूर्ण अंधविश्वास से अनुकरण करना, इसको ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं। क्या हमारे लिए सही है, गलत है, अच्छा है, हाँ, वो लोग ऐसे जीवन बिता के कुछ वो उनका सुधार हुआ है, हाँ, ऐसे हमें सोचना चाहिए ना। तो बाहरी चमक दमक से वो एडवांसमेंट, डेवलपमेंट ऐसे सोचकर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंत में ये प्रगति, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट जो हम लोग कहते हैं, अंत में किसी को अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा हवा नहीं है, ये सब बकवास है, बस सब बकवास है। लेकिन हम लोग ऐसे चमक दमक से, ऐसे शब्दों से सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसे भ्रमित होकर हम लोग सभी ये भगवत गीता, धर्म, ये सब चीज ये क्या है, पुराने जमाने का है, हम बहुत 21वीं सदी में है। 21वीं सदी में भी ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, क्या हम लोग उसके ऊपर जीत हासिल किया है? नहीं है। तो इसलिए ये सब नियम होना चाहिए। तो समाज को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिए। हमारे जीवन में तो ऐसे विवाह होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग मनुष्य स्तर पर आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होगा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, अभी क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करना है। इसका अर्थ क्या है, वहां पर अतः तो शब्द, दो अतः शब्द मिलकर अतः तो बन जाता है। एक अतः है, अभी तुम मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। दूसरा अतः का क्या अर्थ है, ये ऐसे नियमित धार्मिक जीवन तुमने बिताया है, अभी क्या करो, जिज्ञासा करो, अभी ब्रह्म जिज्ञासा करो, ऐसे उसका अर्थ है। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है, ऐसे आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए, जिज्ञासा के लिए। पशुओं की तरह आहार निद्रा व्यायाम मैथुन करने के लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा बुद्धि उपयोग करना चाहिए। ये बहुत सरल श्लोक है, आहार निद्रा व्यायाम मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि समान। देखिए संस्कृत भाषा में कितना ज्ञान था, तो क्योंकि हम लोग संस्कृत अध्ययन करना छोड़ दिया तो ये सब ज्ञान भी खत्म हो गया उसके साथ। तो अभी सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। आप इंग्लिश हजारों बुक पढ़िए, आप ये श्लोक का ये जो इसमें जो ज्ञान बताया गया है आपको नहीं मिलने वाला। एक श्लोक में ये जो बताया गया है, आहार निद्रा व्यायाम मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिः, इस श्लोक को हम लोग
कम से कम हम लोग 25 घंटा हम लोग चर्चा कर सकते हैं आहार निद्रा भय मैथुन। थोड़ा थोड़ा चीज मैं ऊपर ऊपर से आज बताया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं इस श्लोक के आधार पर हम लोग। तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं इसके ऊपर, इतना सारा ज्ञान है इसमें। लेकिन अभी स्कूल कॉलेज में कोई संस्कृत पढ़ते नहीं है, पहले गुरुकुल सिस्टम था उसको सब खत्म कर दिया। तो अभी सबको क्या है, इंजीनियर बना रहे, इंजीनियर बनना। तो इंजीनियर बन के वो टेक्नोलॉजी किसके लिए उपयोग करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। बस वो व्हाट्सएप में फेसबुक में क्या चल रहा है, वही आहार निद्रा भय मैथुन, उसके बारे में ही चर्चा करना और कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए ये सब चीज हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? आजकल से टेक्नोलॉजिकल जो ये एडवांसमेंट सब चल रहा है, खासकर से इंटरनेट यूट्यूब ये हो, तो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव भी है। हाँ, अपने आप को कैसे बचा करके हम अपनी भक्ति का प्रयास से बच सकते हैं? कारण ये है कि उसका एक सोल्यूशन ये नजर आता है कि जैसे इंटरनेट है कि आप स्मार्टफोन या वो सब रखना बंद करके बेसिक फोन में लीजिए, लेकिन उसमें भी कुछ इस तरह के बहुत सारे मैसेज है या काम की भी चीज़ है, जैसे आपको इमीडिएट कोई टिकट बुक कराना है, कुछ कराना है, तो वो नेसेसरी ईमेल जैसा हो गया, उसको कैसे बचे उससे? एक्चुअली वो नहीं है, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे, इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे फार्म कम्युनिटीज होना चाहिए, इसके बिना हम लोग भी अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी को जो शिक्षा है वो समझते नहीं है। आप भौतिक समाज में भी रहना चाहते हैं, मैं बताया ना, हमने बताया ना आरंभ में, हाँ, भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, दोनों साथ में नहीं चलेंगे ना, है कि नहीं? एक को तो त्यागना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये शरीर के लिए कम, ये दैहिक आवश्यकता है, आहार निद्रा भय मैथुन तो आवश्यक है, इसको तुरंत तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम बता रहे थे ना, नियमित करना है उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त लोग विशेष करके इन सभी बाहर के प्रदूषणों से बचने के लिए अलग सा समुदाय बनाए, अलग सा रहे, दूर रहे इन चीजों से, तब जाके हम लोग अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। जरूरत नहीं है इस समाज में रहने की, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान कृष्ण की व्यवस्था से हम लोग बहुत आराम से जीवन बिता सकते हैं। भौतिकवादी लोग ये सब चीज बनाएंगे, उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य अलग है। उनको जितना हो सके उतना आहार निद्रा भय मैथुन को हम लोग कहते हैं सोफिस्टिकेटेड टू लेगेड एनिमल्स करके, शास्त्रों में भी द्विपद पशु कहा गया है ऐसे लोगों को जो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन वही चीज पशु भी करते हैं, हम लोग उसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके हम लोग। पशु लोग क्या है, तो इधर जो सुअर है इधर उधर घूम के खाता है, हम लोग वही चीज 5 स्टार होटल में खा रहे हैं बस। वो कुत्ता कुत्ती रास्ते के ऊपर शेमलेसली करता है, वही हम लोग बहुत डेकोरेटेड वे बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में करते हैं बस। तो इसलिए भौतिकवादी लोगों को क्या है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स कहते हैं। भक्तों को उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को पशु बनने की जरूरत नहीं है ना। नहीं तो नहीं बच पाएंगे हम लोग, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे तो नहीं है ना। प्रहलाद महाराज वो असुरों के गुरुकुल में थे, जैसे अभी बच्चों को आप स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में क्या है, कैसे भौतिकवादी बनना, कैसे नास्तिक बनना, भगवान भगवान कुछ नहीं है वहां पर। डार्विनियन एवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट से क्या हो गया, सृष्टि हो गया, भगवान की कोई जरूरत नहीं वहां पर। तो ऐसे उनको अच्छा नास्तिक बनाते हैं। और भौतिकवादी कैसे धन कमाना, जॉब, गेट जॉब, अर्न लॉट्स ऑफ मनी, पैसे कमाओ और वो करो, भौतिकवादी बनाते हैं।
प्रहलाद भी ऐसे स्कूल में गया था, वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया था कैसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ असुर बनना है। लेकिन वो प्रहलाद कितना वो बहुत बहुत ज्ञानवान थे, वो बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली थे। वो परिवर्तन होने के बजाय वो दूसरों को परिवर्तन कर रहे थे। वो सभी असुरों के बच्चे क्या हो गए, भक्त बन गए वो। तो फिर षंड अमर का जो शुक्राचार्य के बेटे थे, असिस्टेंट्स और बच्चे थे, वो लोग आके हिरण्यकशिपु को कंप्लेंट किया, तुम्हारा बेटा वो सब हमारा स्कूल को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा होता है क्या? सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे ना, प्रहलाद जैसे तो नहीं होंगे ना। या हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं क्या? भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे? वो महान आचार्य थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत बड़ा पोजीशन था उनका। लेकिन हम लोग ऐसे हो सकते हैं क्या भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे? कभी कभी ऐसे बोला जाता है भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसा किया था, आप भी करो करके। लेकिन सभी लोग प्रहलाद नहीं बनेंगे, सभी लोग भक्ति विनोद ठाकुर नहीं बने, क्योंकि वो लोग भगवान के धाम से आए थे, महाभागवत थे वो लोग। मनुष्य हम लोग भक्तों को जरूरत नहीं है, ऐसे समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं। और कोई प्रश्न? तो ये तैत्तरीय उपनिषद में वर्णन हुआ है, तो 5 स्तर के चेतना के बारे में। तो उस चेतना के अनुसार अलग अलग जीवों को विभाजन किया गया है। तो अन्नमय मतलब सिर्फ अन्न खाने से मतलब रहता है। वैसे मनुष्य जीवन में भी हम लोग ये 5 स्तरों में गुजरते हैं हम लोग। बच्चे जो भी हाथ में मिलता है वो क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं। उनको कोई भय भी नहीं रहता है। हाँ, अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, उसका भी परवाह नहीं रहता उनको। सिर्फ जो भी हाथ में आता है वो मुंह में डालते हैं, उसको अन्नमय चेतना कहते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या है, वो भय आना शुरू कर, अपने आप को रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाता है, उसको प्राणमय कहते हैं। तो वृक्ष जो है वो अन्नमय कोश में रहते हैं, और पक्षी पशु जो है जलचर जो क्या है वो प्राणमय में रहते हैं। और मनुष्य ज्ञानमय और मनोमय दोनों एक ही है, तो उसमें होना चाहिए। जो मनुष्य मतलब ज्ञानमय और मनोमय मतलब क्या है, आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहिए। वो नहीं करते हैं तो वो मनुष्य भी क्या है, प्राणमय के स्तर पर, पशु के स्तर पर आ जाते हैं। और जो जिज्ञासा करके आगे जाते हैं उसको विज्ञानमय कहते हैं। आप साधन भजन करना शुरू कर देते हैं, अभी आप लोग सब भक्ति कर रहे हो यहाँ पर, तो आप सब लोग विज्ञानमय अपने जीवन में, निजी जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को पालन करना, तो साधना करना, सो भजन करना, भक्ति करना। तो जब भक्ति का परिपूर्णता, चेतना पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है, जो मूल चेतना मैंने बताया ना, कृष्ण भावना भावित हो जाना, आध्यात्मिक चेतना, आनंदमय कोश है उसको। ठीक है, उसको भक्ति विनोद ठाकुर एक अलग दृष्टिकोण से भी वर्णन करते हैं। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, ऐसे 5 अलग नाम भी देते हैं उनको। आच्छादित मतलब पूरा कवर्ड होता है, उसका तुलना वो एक जैसे एक फूल होता है, आरंभ में वो खली खली रहता है ना, पूरा आच्छादित कवर्ड रहता है, फिर धीरे धीरे खुल जाता है। हाँ, ऐसे पूर्ण विकसित हो जाता है अंत में। तो ऐसे वर्णन करते हैं। ठीक है, और कुछ? तो ये कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, आधुनिक विज्ञान में भी कॉन्शियसनेस के बारे में वो अध्ययन करते हैं। ये सब चीज बहुत ज्ञान है संस्कृत भाषा ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में। और कुछ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गोविंद की जय। हरे कृष्ण।